यह चित्र स्टोमेटा की संरचना और उनकी शारीरिक क्रियाविज्ञान फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट को दर्शाता है। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। चित्र में दो गार्ड कोशिकाएं गार्ड सेल्स दिखाई गई हैं जो स्टोमेटा के छिद्र को नियंत्रित करती हैं। जब गार्ड कोशिकाओं में जल भरने से वे फूली हुई टर्जिड हो जाती हैं, तब स्टोमेटा खुल जाते हैं। इसके विपरीत जब जल की कमी है और गार्ड कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। चित्र में क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल और स्टोमेटा का छिद्र अंकित है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, जबकि वैक्यूल कोशिकाओं की टर्जिडिटी बनाए रखता है। इस प्रकार यह चित्र स्पष्ट करता है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान और जल संतुलन बनाए रखने हेतु स्टोमेटा की क्या भूमिका है। स्टोमेटा रंध्र का अर्थ। पत्ती की बाह्यत्वचीय सतह पर कई सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये छिद्र सूक्ष्म होते हैं और दो द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं जो इनके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। रंध्रीय छिद्र से सटी द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति आसपास की बाह्यत्वचीय कोशिकाओं से सटी भित्ति की तुलना में अधिक मोटी और अधिक अप्रत्यास्थ होती है। स्फीत दाब में वृद्धि से द्वार कोशिका भित्ति का अधिक प्रत्यास्थ भाग काफी खिंच जाएगा। परिचय। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र स्टोमेटा कहा जाता है। ये दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं, जिन्हें रक्षक या द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स कहते हैं, से घिरे रहते हैं। रंध्रों का मुख्य कार्य वातावरण और पौधे के आंतरिक ऊतकों के बीच गैसों CO का आदान प्रदान और जलवाष्प का उत्सर्जन ट्रांसपिरेशन है। रंध्रों का खुलना और बंद होना पौधों की जलस्थिति, प्रकाश, CO सांद्रता, तापमान, pH और हार्मोनल प्रभावों पर निर्भर करता है। रंध्रीय गति के महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. रक्षक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स हाइपोथेसिस। 2. स्टार्च शर्करा अंतर रूपांतरण सिद्धांत, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। 3. ग्लाइकोलेट चयापचय का सिद्धांत, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म हाइपोथेसिस। 4. सक्रिय पोटेशियम परिवहन आयन अवधारणा, एक्टिव K+ ट्रांसपोर्ट कॉन्सेप्ट। रंध्रों के खुलने बंद होने का मूल सिद्धांत। रंध्रों के खुलने और बंद होने की मूल प्रक्रिया जल के परासरण, ऑस्मोसिस और स्फीतता, तरगर प्रेशर पर आधारित है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल प्रवेश करता है तो वे स्फीत टर्जिड हो जाती हैं और बाहर की ओर झुक जाती हैं। इससे रंध्र छिद्र खुल जाता है। जब रक्षक कोशिकाओं से जल बाहर निकल जाता है तो वे शिथिल फ्लैक्सिड हो जाती हैं और रंध्र छिद्र बंद हो जाता है। यह प्रक्रिया आयनिक संतुलन, शर्करा स्टार्च चयापचय और प्रकाश संश्लेषण से प्रभावित होती है। रंध्रों के खुलने और बंद होने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। प्रकाश। नीली रोशनी ब्लू लाइट रंध्रों को खोलने में सबसे अधिक प्रभावी होती है। अंधेरे में रंध्र सामान्यतः बंद हो जाते हैं। CO की सांद्रता। कम CO सांद्रता पर रंध्र खुलते हैं। अधिक CO सांद्रता पर वे बंद हो जाते हैं। जल की उपलब्धता। पर्याप्त जल आपूर्ति होने पर रंध्र खुले रहते हैं। जल की कमी होने पर वे बंद हो जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तापमान। मध्यम तापमान पर रंध्र खुलते हैं। अत्यधिक तापमान पर जल हानि रोकने के लिए वे बंद हो जाते हैं। पौध हार्मोन। साइटोकाइनिन, साइटोकिनिन और कैंप रंध्रों को खोलने में सहायक होते हैं। एब्सिसिक अम्ल अबा और सैलिसिलिक अम्ल रंध्रों को बंद करते हैं। रंध्रों के खुलने की विभिन्न परिकल्पनाएं।
एक रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का सिद्धांत। वॉन मोहल 1856 ने देखा कि रंध्र प्रकाश में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि द्वार कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है, जिससे द्वार कोशिकाओं का ऑस्मोटिक दाब बढ़ जाता है। इसका स्पष्टीकरण निम्नलिखित अनुक्रम पर आधारित है। प्रकाश रक्षक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण शर्करा का निर्माण कोशिका रस के ऑस्मोटिक दबाव में वृद्धि सहायक कोशिका से रक्षक कोशिका तक अंतःपरासरण होता है। रक्षक कोशिकाओं में टीपी की वृद्धि रंध्र खुलते हैं। अवगुण 1. पत्तियों के चारों ओर को 2 की सांद्रता बढ़ने से रंध्रों का व्यापक रूप से खुलना चाहिए, लेकिन यहाँ उनका आंशिक रूप से बंद होना होता है। 2. रक्षक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट खराब रूप से विकसित होते हैं और सक्रिय प्रकाश संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं। 2. स्टार्च शुगर इंटरकॉन्वर्शन थ्योरी। आई. लॉयड 1908 के अनुसार द्वार कोशिका की स्फीति स्टार्च और शर्करा के अंतर रूपांतरण पर निर्भर करती है। लॉफ्टफील्ड 1921 ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने पाया कि द्वार कोशिकाओं में दिन के समय जब वे खुली होती हैं, शर्करा होती है और रात के समय जब वे बंद होती हैं, स्टार्च होता है। 2. सेयर 1926 ने देखा कि रंध्र उदासीन या क्षारीय पीएच पर खुलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के निरंतर निष्कासन के कारण दिन के समय प्रबल होता है। रंध्र रात्रि में बंद रहते हैं जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड के संचय के कारण कार्बोनिक अम्ल बनता है, जिससे पीएच अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार स्टार्च और शर्करा के अंतर रूपांतरण के कारण रंध्रों की गति पीएच द्वारा नियंत्रित होती है। सेयर की अवधारणा का समर्थन स्कार्थ 1932 और स्मॉल और सहयोगियों 1942 ने किया था। 3. यिन और तुंग 1948 ने पहली बार द्वार कोशिकाओं से फॉस्फोराइलेज एंजाइम को अलग किया। उनके अनुसार इस एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान अकार्बनिक फॉस्फेट का भी उपयोग किया जाता है और प्रकाश और अंधकार प्रावस्थाएं को 2 सांद्रता में परिवर्तन पीएच में परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 4. स्टीवर्ड की योजना। स्टीवर्ड 1964 ने रंध्रीय गति के लिए स्टार्च और शर्करा के अंतर रूपांतरण की एक और संशोधित योजना प्रस्तावित की। उनका मानना है कि स्टार्च का ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में रूपांतरण पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त परासरण दाब बढ़ाने के लिए इसे ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसके लिए एटीपी की भी आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन के माध्यम से होनी चाहिए। रक्षक कोशिका फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस, फॉस्फेटेज और फॉस्फोराइलेज जैसे एंजाइम ले जाती है। ये एंजाइम रंध्रों को खोलने और बंद करने में मदद करते हैं। उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। 1. पत्ती कोशिकाओं में को 2 सांद्रता में कमी। 2. रक्षक कोशिकाओं के पीएच में वृद्धि। 3. एंजाइमों द्वारा स्टार्च का शर्करा में जल अपघटन। 4. रक्षक कोशिकाओं के ओपी में वृद्धि। 5. रक्षक कोशिकाओं में जल का अंतःपरासरण। 6. रक्षक कोशिकाओं के टीआर में वृद्धि। 7. छिद्र खुल जाता है। चित्र 4.6। स्टार्च शुगर इंटरकॉन्वर्शन थ्योरी डिमेरिट्स। दोष। कई वैज्ञानिक निम्नलिखित कारणों से स्टार्च शर्करा अंतर रूपांतरण के सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। 1. प्रकाश की उपस्थिति में जब स्टार्च रक्षक कोशिकाओं से गायब हो जाता है तो शर्करा नहीं बल्कि मैलिक एसिड प्रकट होता है। 2. कई मोनोकॉट्स जैसे आयरिस, एमेटिलीस,
एलियम की रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च की उपस्थिति की सूचना नहीं मिली है। 3 इस सिद्धांत के अनुसार रक्षक कोशिकाओं में ग्लूकोज एक फॉस्फेट के निर्माण के कारण रक्षक कोशिकाओं का ओपी बढ़ता है, लेकिन यह पाया गया है कि फॉस्फेट आयनों की उपस्थिति उसी ओपी के विकास का कारण बनती है जैसा कि ग्लूकोज फॉस्फेट की उपस्थिति से होता है। 4 फॉस्फोराइलेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज एक फॉस्फेट में बदलने में मदद करता है, लेकिन ग्लूकोज एक फॉस्फेट से स्टार्च बनाने में नहीं। इस अभिक्रिया को किसी अन्य एंजाइम द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। 5 यह सिद्धांत रंध्र खुलने के समय नीली रोशनी की अतिरिक्त प्रभावशीलता की व्याख्या नहीं कर सका। 3 ग्लाइकोलेट चयापचय का सिद्धांत। ज़ेलिच 1963 ने प्रस्तावित किया कि द्वार कोशिकाओं में ग्लाइकोलिक अम्ल का उत्पादन रंध्रों के खुलने में एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्लाइकोलेट को 2 की कम सांद्रता में बनता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्लाइकोलेट कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है जिससे आस्माटिक दाब बढ़ता है और यह एटीपी के उत्पादन में भी भाग ले सकता है, जो रंध्रों के खुलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। अवगुण। अंधेरे में स्लोमेटा के खुलने की व्याख्या करने में विफल रहता है, उदाहरण के लिए रसीले पौधों में। 2 कुछ पौधों में स्लोमेटा दिन के समय भी बंद पाए गए हैं। 3 यह रंध्र द्वार पर नीली रोशनी के प्रभाव को स्पष्ट करने में विफल रहता है। 4 सक्रिय के प्लस परिवहन या पोटेशियम पंप सिद्धांत और एब्सिसिक एसिड की भूमिका। यह सक्रिय पोटेशियम पंप सिद्धांत सक्रिय के प्लस आयन परिवहन के प्लस आयन पंप तंत्र के प्लस आयन परिवहन की अवधारणा फुजिनो द्वारा दी गई थी। 1975 में लेविट और रश्के द्वारा इसका समर्थन और विस्तार किया गया। यह एक सक्रिय क्रियाविधि प्रतीत होती है जिसे एटीपी की आवश्यकता होती है। यह हाल के अवलोकनों पर आधारित है और क्रियाविधि की व्याख्या इस प्रकार करता है। रंध्रों का दिन प्रकाश की उपस्थिति में के समय खुलना निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रकाश की उपस्थिति। बी रक्षक कोशिकाओं में स्टार्च की मात्रा में कमी। सी गार्ड कोशिकाओं में मैलिक एसिड की बढ़ी हुई सांद्रता। डी रक्षक कोशिकाओं में K+ आयनों का प्रवाह। ई गार्ड कोशिकाओं से H+ आयनों का बहिर्वाह। एफ रक्षक कोशिकाओं द्वारा Ci आयनों का अंतर्ग्रहण। जी गार्ड कोशिकाओं के आसपास कम को 2 सांद्रता। H रक्षक कोशिकाओं में उच्च pH 7 से अधिक। इसलिए रक्षक कोशिकाओं में कोशिका रस का क्षारीय माध्यम। I एंडोस्मोसिस कोशिकाओं की स्फीति के कारण गार्ड कोशिकाओं में उच्च टीपी। जे टीपी गार्ड सेल और रंध्र की पतली दीवार की ओर अधिक खुला है। लेविट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। द्वार कोशिकाओं में स्टार्च प्रकाश की उपस्थिति में दिन के समय मैलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन H+ का उपयोग रक्षक कोशिकाएं K+ आयनों के अवशोषण के लिए करती हैं, प्रोटॉन H+ के बदले में। यह एक सक्रिय आयनिक विनिमय है और इसके लिए एटीपी ऊर्जा और साइटोकाइनिन की आवश्यकता होती है। रक्षक कोशिकाओं में K+ आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है जबकि H+ आयनों की सांद्रता कम हो जाती है। कोशिका रस का pH मान बढ़ता है, pH 7 से अधिक क्षारीय माध्यम। रक्षक कोशिकाओं द्वारा Cl ऋणायनों का अवशोषण भी बढ़ जाता है ताकि विद्युतीय और आयनिक संतुलन बना रहे। मैलेट आयन और K+ से पोटेशियम मैलेट बनता है जिससे जल विभव कम होता है, परासरण सांद्रता बढ़ती है, अंतःपरासरण होता है और रंध्र खुल जाते हैं। स्टमेटल क्लोजिंग इन डार्कनेस। पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। बी रंध्रों का रात प्रकाश की अनुपस्थिति में के समय बंद होना निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है। प्रकाश का अभाव। बी रक्षक कोशिकाओं में मैलिक एसिड की सांद्रता में कमी। सी रक्षक कोशिका K+ आयनों का बहिर्वाह।
डी गार्ड कोशिकाओं में H+ आयनों का प्रवाह। ई द्वार कोशिकाओं में कोशिका रस का अम्लीय माध्यम। एफ रक्षक कोशिकाओं से Cl आयनों की हानि। जी श्वसन में को2 के उत्सर्जन और अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण के अभाव के कारण को2 सांद्रता बढ़ जाती है। H एब्सिसिक एसिड अबा की उपस्थिति। आई रक्षक कोशिकाओं द्वारा स्फीति और गुर्दे के आकार की हानि। रोल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स इन स्टमेटल मूवमेंट। रंध्रीय गतिविधियों में पादप हार्मोन की भूमिका। K+ आयनों के सक्रिय अवशोषण के लिए साइटोकाइनिन की उपस्थिति आवश्यक है। एब्सिसिक अम्ल अबा की उपस्थिति अंधेरे में K+ के अवशोषण को रोककर और H+ आयनों के बहिर्वाह को रोककर रंध्रों को बंद करने में सहायक होती है। अबा और को2 मिलकर pH को कम करने और माध्यम को अम्लीय बनाने में मदद करते हैं। सूखे की स्थिति में अबा तनाव हार्मोन के रूप में कार्य करता है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।